सब बहनों ने साथ मिलकर के एक ही थाली में खाना खाया। खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं सब लोग खेतों के अंदर। खेतों के अंदर इतनी अच्छी हरियाली थी, हरियाली देख करके हमारा मन खुश हो गया। और एक खेत में इन्होंने राई बाई भी थी और एक खेत में इन्होंने असालू बाई भी थी। ये जो आप पीछे मकान देख रहे हैं, ये छोटी सिस्टर की बड़ी मम्मी का मकान है। हमने थोड़ी बहुत फिर फैमिली रील्स बनाई, जो कि तो इन खेतों को देख करके ऑटोमेटिक हमारा मन कर रहा था कि हम कुछ रील्स बना ही लेते हैं। रील्स बनाने के बाद हम चले जाते हैं बेर खाने के लिए। ये कंवर साहब बेरों की झाड़ियों को झड़का रहे हैं और हम नीचे से उठा उठा के बेर खा रहे हैं। ये बेर थोड़े से खट्टे थे और थोड़े से मीठे थे, बट बहुत अच्छे थे। अब चाहे कितना भी फंक्शन हो, चाहे कितना भी कार्यक्रम हो, लेकिन इनको तो भूख लगती है तो दीदी इनको कुछ खाना पीना खिलाती है। फिर हम मिलते हैं दादी सास से। दादी सास सच में बहुत क्यूट थी। कहते हैं ना, मतलब जिनके परिवार में इतने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वो परिवार सच में बहुत लकी होता है। और ये हम सब मिल रहे हैं दादी सास से। जवाई सा दादी सा की ढोक दे रहे हैं वहाँ पे। फिर हंसी मजाक चल, दादी सा हंसते हुए इतने अच्छे इतने प्यारे लग रहे थे। फिर फाइनली हमारा जाने का हो जाता है और ये जीजा साली आपस में बातें कर रहे हैं। हमने बहन से ली विदा और बस मन तो नहीं कर रहा था बहन को छोड़ने का, लेकिन क्या करें, आना ही पड़ेगा। छोटी सिस्टर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर रहती है हम लोगों से। तो मैं तो कभी भी जयपुर में जाकर मिलकर आ जाती हूँ, लेकिन उसका बहुत कम आना होता है। मतलब वो 2 से ढाई 3 महीनों में एक। फिर रात को हम निकल जाते हैं। हमें आगे रास्ता पता नहीं था, हम गूगल मैप से चेक कर रहे थे। हमने किसी से रास्ता पूछा कि ये कहाँ पड़ेगा, उन्होंने हमें गाइड किया। और रास्ते में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, गाड़ी के अंदर हवा आ रही थी, तो हमने उसको अच्छे से पैक कर लिया शॉल वगैरह लगा करके, क्योंकि उसके जो पर्दे थे वो फट रहे थे थोड़े बहुत, तो उसमें से हवा आ रही थी। डुग्गू को भी सर्दी लग रही थी। फिर हम रास्ते में रुकते हैं पेट्रोल पंप पे और वहाँ में हमें डॉगी दिख रहे थे। तो रात को 12:30 बजे और उम्मीद भी क्या थी। फिर हमने पी थोड़ी बहुत चाय और थोड़ा बहुत कुछ खाया, क्योंकि भूख लगने लग गई थी हम लोगों को। और चाय वगैरह पी। जहाँ चाय पी रहे थे वहाँ पे आग भी जल रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था। वो आग में तब भी रहे थे हम। रात को 1 बजे पहुँच जाते हैं हम घर पे। घर पहुँचने के बाद हम बनाते हैं पास्ते। पास्ते खाने के बाद हम सो जाते हैं। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।